आज नवंबर 10 जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश है, हर घर हो टीपू का झंडा, हर घर हो शेर का झंडा। हमने ऐलान किया है हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान अवाम और दलित और पिछड़े समाज तमाम मिलकर आज 10 नवंबर के दिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का अपने अपने घरों पर झंडा लहरा रहा है। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वल तो आपके चैनल को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि अब तक का आपका न्यूज़ चैनल अब तक, आज तक और कल तक और ता क़यामत तक भी इंशाअल्लाह हक़ की बात करेंगे। हक़ की आवाज़ लोगों तक, सच्चाई की बात आप तक हमारे ज़रिए में बेंगलोर में आपकी न्यूज़ चैनल पहुँचता है। आज बड़ी फ़ख्र की बात है और बड़ा ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारे मालेगांव के शहर के सोशल वर्कर और एंटी करप्शन और तहरीक खुदादाद के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब शफ़ीक़ साहब की बेटी का आज निकाह है और मैं उसके साथ ही साथ मैं भी उसमें शरीक हुआ। ये मेरी खुशनसीबी है। बहुत नेक बच्ची थी और बहुत ही जल्द अल्लाह ताला ने उसका रिश्ता तय किया। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आने वाली ज़िंदगी में खुशियों से झोली से भर दे और वही बरकत से शफ़ीक़ भाई को भी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। और रही बात मालेगांव शहर की, महाराष्ट्र भर में ये एक मेरा बहुत ही मोहब्बत की सरज़मीन है, जहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की आशिकों की लहर दिखती है। और जब भी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बात की जाए तो मालेगांव शहर से हमेशा बिगल की बात उठी है। जो मसला रिज़र्वेशन का हो मुसलमानों का, या मुसलमानों की बेदारी हो और मुसलमानों की कोई भी मसले मसाइल की बात अगर होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर से ही होती है। चाहे हिंदुस्तान की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो या फिर राष्ट्रवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा यहाँ के लोगों ने हर किसी को मौका देकर पार्टी के बदले में भी यहाँ पे वोट दिए हैं। ये शहर ऐसा शहर है महाराष्ट्र भर के अंदर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी होने के कारण, लेकिन फिर भी ये मेरी मोहब्बत ऐसी है कि महाराष्ट्र में जब भी मैं आया हूँ तो मालेगांव में शहर में हमेशा एक तब्दील शुरुआत करने के बाद पूरे महाराष्ट्र भर में अपने प्रोग्रामें बने, पूरे महाराष्ट्र भर में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की शाखें बने। और ये महीना भी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश जो 10 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक लोग टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में प्रोग्रामें करते हैं। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद में गरीबों को तकसीम किया जाता है, चाहे वो फ्रूट की शक्ल में हो, चाहे वो कंबलों के शक्ल में हो, या फिर साइकिलों के शक्ल में हो, या फिर पैसों के ज़रिए नाम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह पे खाना भी खिलाया जाता है। देश भर में चल रही सियासत, मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म व अत्याचार पर टीपू सुल्तान के नाम से भी एक खुदादाद सल्तनत जो पुराने वक्त से चली आ रही है, क्या उसके ऊपर कोई कामकाज हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने मुहिम शुरू की 2007 से, यानी कि ख़ानदान का सदस्य तो हूँ ही, लेकिन अवाम को साथ लेकर एक प्रेशर कमेटीज़ हमने पूरे हिंदुस्तान भर में बनाई कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का पार्लियामेंट के बाहर जैसे तो तमाम लोगों का स्मारक है, टीपू सुल्तान मेमोरियल बने। लेकिन आज भी वो डिमांड जारी है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम पार्लियामेंट के बाहर भी जैसे दूसरे हुतात्माओं का स्मारक बना हुआ है या फिर एक मेमोरियल बना है, हज़रत टीपू सुल्तान का भी मेमोरियल बने। जब से कट्टरवादी सरकारें आई हैं, जब से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से नफ़रत है, क्योंकि ये अंग्रेज़ की नस्लें आज जो हिंदुस्तान चला रही हैं, ये अंग्रेज़ को बाहर भगाने वाले हज़रत टीपू सुल्तान शहीद से क्या मोहब्बत रखेंगे। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ को फ़ख्र है, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान रहने से तारीख़ बचा है, वरना हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की तारीख़ किताबों में निकाल दिए तो तारीख़ की कोई हैसियत नहीं रहेगी, मैं समझता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से उनके नाम पर सियासत की जाती है, उनके नाम को उछाला जाता है, कई राज्यों में उनके नाम पर सियासत कर सरकारें बनाई और गिराई जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर जिसकी कोई बुनियाद ना हो तो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का पहले दामन पकड़ते हैं, उनकी एक किरदार बनती है और तुरंत ही सियासत करने लगते हैं। जो शख्सियत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से वोट बटोर कर असम्बली में जाता है, वो जाने के बाद उनकी वो पार्टी का चमचा बनकर या फिर उनका हाई कमांड को ओबे करते हुए टीपू सुल्तान शहीद से दूर हो जाता है। यानी कि मैं एग्जाम्पल अपने
इमरान प्रतापगढ़ी हों, जब जब उन्होंने सियासत शुरू की, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से उन्होंने बहुत सारे प्रोग्रामें की। जैसा टीपू सुल्तान शहीद के रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से राज्यसभा बने, कांग्रेस में आए, आज एक अल्फाज नहीं उठाते। ये मैं समझता हूँ अपने मुसलमानों की एक कमज़ोरी है, जब टीपू सुल्तान शहीद का नाम लेकर अपनी किरदार और सियासत चमका लेते हैं, जब वो सियासत और चमकाने के बाद टीपू सुल्तान शहीद के नाम को भूल जाते हैं। जहाँ रही बात बीजेपी या आरएसएस या दूसरे संगठन टीपू सुल्तान शहीद को नेगेटिव इसलिए दिखाते हैं कि मुसलमान के हर इतिहास से, हिंदुस्तान से उनके जो बनाए हुए कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, हिंदुओं को साथ लिए, मराठों को साथ लिए शहीद टीपू सुल्तान, उसके अंदर नेगेटिव रोल बताकर टीपू सुल्तान शहीद को टैरेंट बताकर एक वोट की पोलराइजेशन टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो छोटी लोकल पार्टियां हो या फिर बीजेपी हो, एक पोलराइज कर वोट डिवाइडिंग सेक्टर टीपू सुल्तान शहीद के नाम से चला आ रहा है। देश भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो मुसलमानों की बात करती है, लेकिन मुस्लिम शोधा और जो मुस्लिम जिनका इतिहास हिंदुस्तान के, भारत के पन्नों में, उस पर इनका कोई मतलब बात नहीं रहती। उस पर क्या कहेंगे आप? मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैंने एक लेटर भी भेजा था असद साहब को कि आप हिंदुस्तान की मायनार शख्सियत और एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं चाहता हूँ कि आप असम्बली में तेलंगाना के अंदर, आपकी गवर्नमेंट है, सेक्युलर गवर्नमेंट है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का पेट्रियट बनाएं, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के नाम से एक लाइब्रेरी बनाएं, एक हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का एक मेमोरियल बनाकर हिंदुस्तान भर में ये ऐलान कीजिए कि हमारी सरकार तो बीजेपी भी नहीं है, दूसरी भी नहीं है, आपकी सरकार है, आपकी पार्लियामेंट है। ये बनाए करके, मुझे नहीं पता कि इसके ताल्लुक से इन्होंने क्यों आज तक उन एक्शन ख़त्म उठाया नहीं। आने वाले इस साल का जो जश्न है उसकी कर्नाटका में क्या तैयारी है, और हजरत का जो आस्थाना है वहाँ पर क्या तैयारियाँ चल रही है? आप हमारे चैनल के ज़रिए से आप आवाम तक कैसे पहुँचाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यौम पैदाइश गवर्नमेंटल सतह का प्रोग्राम, उसकी भी आवाज़ हमने उठाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाब, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर जब थे और डॉक्टर कमरुल इस्लाम उसके कायदे मोहतरम यानी कि अल्पसंख्यक मिनिस्टर, जो माइनॉरिटीज़ और वफ़ के मिनिस्टर थे, उनके ज़रिए से हमने गवर्नमेंट ऐलान कराए थे। 5-6 साल तो विधानसभा में गवर्नमेंट सतह से पूरे रियासत कर्नाटक में प्रोग्रामें हुए हज़रत के। उसके बाद भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेटाइज सेक्टर पे हो रहे, भले ही सरकार उसको रद्द क्यों ना हो। आशिक़ान टीपू सुल्तान कमज़ोर नहीं है, आशिक़ टीपू सुल्तान कोई सियासत या गवर्नमेंट की मोहताज नहीं है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का हर आशिक़, हर बच्चा आज कर्नाटक के अंदर ये लहरा रहा है कि घर घर हो तिरंगा की जो यात्रा निकली थी, जिसे हमने अदब सर इंडिपेंडेंस डे के दिन लगाए थे, उसी दिन हम आज नवंबर 10 जो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश है, हर घर हो टीपू का झंडा, हर घर हो शेर का झंडा, हमने ऐलान किया है। हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान अवाम और दलित और पिछड़े समाज तमाम मिलकर आज 10 नवंबर के दिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का अपने अपने घरों पर झंडा लहरा है। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का झंडा जो मशहूर है, उसको हर गली के अंदर पहुँचा कर हम ये ऐलान करेंगे, जब तक हिंदुस्तान है टीपू सुल्तान शहीद का नाम है, जब तक हिंदुस्तान नाश करेगा टीपू सुल्तान शहीद का नाम तब भी नाश करेगा। कोई सरकारें आकर बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दिलों पे राज करने वाली शख्सियत है, ये दिलों में रहने वाली शख्सियत है हज़रत टीपू सुल्तान। यौम पैदाइश मैं अभी से ही मुबारकबादी देता हूँ उन नौजवानों का, सच्चे आशिक़ टीपू सुल्तान का। हौसला अफजाई उनके बढ़ाकर हमारे भी बहुत सारे 20-25 प्रोग्राम हैं जो इंशाअल्लाह हम ये मरते दम तक करते रहेंगे।